जय माँ भगवती भुवनेश्वरी, सबका कल्याण करें, सबका मंगल करें। और आज बताइए माता रानी कि आज किससे एनर्जी कनेक्ट हो रही है। प्लीज़ शांत होके बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए, एकदम पानी पी लीजिए। अगर मन में कई प्रकार की दुविधाएं अगर चल रही हैं तो शांत हो जाइए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आप तक आती हैं तो कोई ना कोई मैसेज आप तक आपके लिए होता है मेरी रीडिंग में। और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। इससे क्या है कि डेली की नोटिफिकेशन आप तक आती हैं। और अगर वीडियो ज़रा भी आपसे मैच होती हैं, मेरी एनर्जी कनेक्ट होती है, तो कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलो शुरू करते हैं। आज किससे एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। जय माता दी, माता रानी बताइए कि किस व्यूवर से आज एनर्जी कनेक्ट हो रही है। हे माँ भगवती भुवनेश्वरी, किस व्यूवर से एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मदद करें माता रानी, मदद करें माँ भगवती भुवनेश्वरी, मदद करें माँ, मदद करें श्री खाटू श्याम बाबा, मदद करें, मदद करें श्री राधे कृष्ण, मदद करें, मदद करें। मुझे बताइए आज किससे एनर्जी कनेक्ट हो रही है। शांत हो जाइए प्लीज़। एक ही सवाल अपने मन में रखिए। जिसके लिए आप सोच रहे हो, जिस बारे में आप पूछना चाहते हैं, उसे 3 बार अपने मन में दोहराइए। अपने इष्ट देवी देवताओं का नाम लीजिए, कुल देवी देवताओं का नाम लीजिए 3 बार। और 3 टाइम मेरी माता रानी का, माँ भगवती भुवनेश्वरी का नाम लीजिए। जिस भी धर्म से हो आप प्लीज़ अपने आराध्य का नाम ज़रूर लें। जिसको भी आप मानते हैं उनका ध्यान कर लीजिए 3 बार। और बिल्कुल शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत एकदम। जय माता दी, जय माता दी। माता रानी मुझे बताएं किससे एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें माँ भगवती भुवनेश्वरी, किससे एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें माता रानी। आज किससे एनर्जी कनेक्ट हो रही है, प्लीज़ गाइड करें। कोई एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत दुविधा में है, मुझे लग रहा है कुछ चल रहा है। प्लीज़ शांत होके बैठ जाइए आप। जब भी मैं कार्ड शफल करती हूँ तभी आप ध्यान लगाइए। पानी पी लीजिए प्लीज़। बिल्कुल। कोई तो है जो बहुत बेचैन है, कोई तो है जो बेचैन हो रहा है। प्लीज़ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं जब भी कार्ड शफल करती हूँ तो उससे मुझे पता चल जाता है कि कोई ऐसी एनर्जी है जो कनेक्ट होने वाली है। और शांत हो जाइए, शांत शांत शांत। जय माता दी। बताइए माता रानी। यूनिवर्स प्लीज़ मदद करें, डिवाइन मदद करें, एंजल्स मदद करें माँ भगवती भुवनेश्वरी, मदद करें माता रानी, मदद करें मेरे व्यूवर्स की किस एनर्जी से कनेक्ट हो रही है ये। प्लीज़ रीडिंग आज की किससे कनेक्ट हो रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जय हो प्रभु। वाओ, सारे यूनिवर्स डेविल का कार्ड भी है, द सन का कार्ड है। डेविल का कार्ड ये भी बताता है अभी जिसकी भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, कोई दाम्पत्य जीवन यानी शादीशुदा कपल्स हैं जो उनकी एनर्जी ज्वाइन हुई है अभी। काफ़ी समय से कठिनाइयों से चल रहे हैं। दो जोड़े का आया है ये, डेविल का कार्ड है। संपूर्ण यूनिवर्स की शरण में रहते हैं। कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं, नया शुरू हो जाएगा। आगे बहुत अच्छा होने वाला है उनके लिए, बहुत ही अच्छा होने वाला है। लव लाइफ वालों का ये है कि आज सक्सेस हो आप, या आप अपने पार्टनर से मिलोगे या आपके पार्टनर आपसे मिलेंगे।
नई शुरुआत करना चाहते हैं पार्टनर, जो भी आपकी लाइफ में जो भी जिसने भी उनका माइंड वॉश किया हो और आपके लिए, तो वो भूल कर उसका मतलब जो जिसने भी माइंड वॉश किया था उसका असली चेहरा उनके सामने आ चुका है। वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें गिल्ट है कि आपके साथ बहुत गलत किया है और न्याय करना चाहते हैं आपके साथ। और यूनिवर्स भी जो है जिसे आप मानते हैं वो भी आपके साथ इस समय न्याय करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जहाँ भी आप सक्सेस नहीं हुए हो, अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कतें आ रही हैं या आपके प्यार में या आपके बिजनेस में या आपके कहीं भी कारोबार में, जॉब में, पढ़ाई लिखाई में जो भी अगर दिक्कतें आ रही थी, तो ये आपकी एक बहुत कठिन परीक्षा ली गई है। और ये यूनिवर्स ने ही आपकी कठिन परीक्षा ली है, भगवान ने ही आपकी कठिन परीक्षा ली है, जिसे आप मानते हो उन्होंने ही आपकी ये परीक्षा ली है। और यूनिवर्स का ये मैसेज है कि आप उनकी शरण में हो और आप सक्सेस हो चुके हो। आपने जो होंगे कई लोग जो भक्ति भाव वाले होंगे, जो कर्मों में मतलब कुछ लोगों का ये भी है कि जिन्होंने अच्छे कर्म किए हों और इतने कठिन समय में भी ज़रा भी उनका संतुलन नहीं बिगड़ा हो। अच्छा करते गए हों और उनके साथ कुछ गलत होता रहा हो, जिन पे उन्होंने भरोसा किया हो, उन्होंने ही उनके साथ गलत कर दिया हो। तो ऐसे-ऐसे लोग भी हैं, इसलिए उन लोगों के लिए वो उनका कहीं न कहीं परीक्षा ली जा रही थी। मैं ये नहीं कहती कि वो कर्मा ले रहे थे, कर्मा नहीं कह सकते इसे, क्योंकि कोई तो है जो बहुत भक्ति भाव वाला है या वाली है, ठीक है? एनर्जी आप अपने हिसाब से कनेक्ट कीजिए। आपकी परीक्षा ली जा रही थी और आप परीक्षा में पास हो चुके हो, ये आ रहा है। कई बार हमारी परीक्षा स्वयं भगवान लेते हैं। हम किसी के साथ गलत भी नहीं करते हैं, तो भी हमारे साथ गलत हो जाता है, या कोई ना कोई हमारा दिल दुखा देता है, या कोई ना कोई हमें गलत साबित कर देता है। तो वो उस टाइम ये होता है ना कि हम लोगों को लगता है हमने पता नहीं कौन-सा ऐसा कर्म किया होगा कि हमें ये झेलना पड़ रहा है। लेकिन इस टाइम जो जिससे भी ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है, ये आपका कोई बुरा कर्म नहीं था कि आपको कर्मा मिला हो। ये आपकी भक्ति की परीक्षा ली जा रही है। आप कितने अपनी भक्ति भाव में कितने ये ना जाने किससे एनर्जी कनेक्ट हुई है, और आपकी भक्ति इसकी परीक्षा ली जा रही थी कि आप इतने कठिन समय में भी अगर मुझे भूल जाते हो, भगवान कह रहे हैं, भगवान मतलब जिसे भी आप मानते हो, जिस भी धर्म से हो, आप जिसे भी आप मानते हो, है ना? चाहे आपके गुरु हैं, उन्हें मानते हो, लेकिन वो आपकी परीक्षा ले रहे थे कि आप कितने मजबूत हो अंदर से, कि अगर इस कठिन समय में आप हमसे मुँह मोड़ते हो कि नहीं। लेकिन कहीं न कहीं आपने मुँह नहीं मोड़ा भगवान से। आप और नहीं होता, और मतलब जैसे होता है ना कि शीश झुका था अभी तक, शीश झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सुबह-शाम हाथ जोड़ना होता है, भगवान की पूजा करनी होती है, फिर भी आपकी परीक्षा ली जा रही है। कई लोग होते हैं वहाँ अपने मंदिर में, घर के ही मंदिर में दिया बाती नहीं करते हैं। लेकिन आपने क्या किया, आप पे जैसे ही आफ़तें आई, आप शीश ही नहीं झुकाया, आप पूरे उनके चरणों में लेट गए। ये है मतलब भाव आपका, कि देना है तो तुम्हें, नहीं देना है तो तुम्हें, हमने तो अपने आप को आपको सौंप दिया। ये ऐसी एनर्जी कनेक्ट हुई है, बहुत ही प्योर सोल है जो भी हैं। जिस भी चीज़ के लिए देख रहे हो आप, आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है और बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ घर परिवार की बात है कि जो बहुत कठिनाइयों से चल रहे हैं काफ़ी समय से, घर में शांति नहीं है, कलह-कलेश हैं, या फिर मैंने बोला था कि एक एनर्जी मुझसे ऐसे कनेक्ट हो रही है जिनकी छत ही नहीं है। छत नहीं होने का मतलब ये है कि उनका कोई गार्जियन नहीं है। बहुत काफ़ी टाइम से ये एनर्जी मेरे से कनेक्ट हो रही थी और आज फिर से कनेक्ट हुई है। इनकी घर में थोड़ा-सा शांति तो आई है। इनकी छत नहीं है मतलब इनका कोई गार्जियन नहीं है, या तो फिर कोई है नहीं इनका पालन-पोषण करने वाला, ऐसी एनर्जी कनेक्ट हुई है। कठिनाइयों से इनका सफ़र चल रहा है। आप इस टाइम को देख रहे हो जो अभी चल रहा है ना?
अभी जो चल रहा है आप उसी कठिनाइयों को देख रहे हो, अभी आप आगे नहीं देख रहे हो, आगे क्या होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला, आगे देख लीजिए। ये अभी लहरें चल रही हैं, कोई है जो अभी उतार-चढ़ाव, जो दुःख के ही उतार-चढ़ाव में ही हैं, है ना? सुख कहीं है ही नहीं। सुख वही है कि आप लोग स्वस्थ हो, आप लोग एक एक दूसरे को देख पा रहे हो, आप लोग एक ही छत के नीचे हो, जितने भी मेंबर हो आप लोग, है ना? आप एक ही छत के नीचे हो, सुकून से जो भी मिल रहा है, नमक रोटी वो खा रहे हो। यही स्थिति हो रखी है यहाँ पे, जिसकी भी एनर्जी ये कनेक्ट हुई है। लेकिन जो भी आप खा रहे हो, मिल-जुल के ले रहे हो उस चीज़ को, मिल-जुल के उस समय को आप सुकून से जी रहे हो कि चलो कुछ नहीं है, इतना नुकसान हुआ है और नुकसान हुआ है, किसी की छत, मतलब किसी की बच्चों की, ख़ास करके कोई बच्चे हैं जिनकी शायद पेरेंट्स में से एक नहीं रहे, ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा है, उनका पालन करने वाला, पालन-पोषण करने वाला नहीं है दुनिया में। ये पहले भी हुई थी एनर्जी कनेक्ट, आज भी हो रही है। आप अगर आप तक ये रीडिंग आई है मेरी, तो प्लीज़ आप वो देख रहे हो जो इस समय आपको दिखा रहा है, लेकिन मैं वो देख रही हूँ जो यूनिवर्स मुझे दिखा रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आगे बहुत अच्छा होने वाला है, आप हिम्मत रखिए, हिम्मत से चलिए, आपके लिए ऐसा है। कुछ लोगों का क्या है, कारोबार हो या फिर मैरिड लाइफ हो या लव लाइफ हो, पार्टनर के लिए ये जो भी पार्टनर्स होंगे आप देख लीजिए, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जैसे भी हो, मतलब पार्टनर जिसके लिए भी आप देख रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर है, सेम जेंडर के लिए देख रहे हो, कोई 2 लोग हैं जो आपके और आपके पार्टनर के खिलाफ आपका माइंड वॉश कर नहीं, आपके पार्टनर का आपके खिलाफ माइंड वॉश कर रहे हैं, ठीक है? और कुछ लोगों का ऐसा भी आ रहा है कि आप आपके पार्टनर जो भी पैसा है उसे मिसयूज़ कर रहे हैं। मिसयूज़ मतलब आपको ज़रूरत है, आपको नहीं दे रहे। आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको नहीं, आपको तो यही दिखाया जा रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन वो पैसा कहीं और जा रहा है, जो कमाई हो रही है वो कहीं और जा रही है, कहीं और जा रही है। किसी और को, वो भी ऐसे इंसान को दिया जा रहा है जो संपूर्ण है। ये भारी-भार डील होती है इनकी, भार ही भार ये डिस्कस करते हैं उनसे कि और ये पैसा इसलिए, इनकी वैसे हालत बहुत ख़राब है। पैसा किसी को देने के लायक स्थिति नहीं है इनकी। लेकिन इन्होंने जो अपना ओहदा दिखाया है ना लोगों को कि मैं एक किंग हूँ, मतलब इतनी वो है मेरी, कुछ है, ईगो है इनके अंदर, कुछ है इनके अंदर, ये दिखा रखा है इन्होंने, लोगों को बता रखा है कि मैं बहुत रईस हूँ या मैं बहुत पैसे वाला हूँ। ऐसी कुछ एनर्जी कनेक्ट हो रही है कि ऐसे हैं आपके पार्टनर और आपके सामने बिल्कुल ऑफ़िस में ही इनकी बातें होती हैं और भारी-भार ये लोग डिस्कस करते हैं, भारी-भार, यहाँ तक आपके घर तक भी पैसा नहीं आता होगा। ये भारी-भार उड़ा देने वाली बात है, ठीक है? और आप बहुत इस हालत में हो कि आप ना सो पा रहे हो, आपको ये लग रहा है कि मेरा पार्टनर पता नहीं किस टेंशन में होंगे। कई ऐसी है, होती हैं, औरतें होती हैं, ख़ास करके ये लेडीज़ का ही आ रखा होगा कि मेरे पार्टनर पर किसकी नज़र लगी होगी, किसने किया होगा ऐसा कि कमाई नहीं हो पा रही। भैया आप पूरी कमाई कर रहे हैं, सिर्फ़ आपको नहीं दिखाया जा रहा है और भारी-भार पैसा गायब हो रहा है। फुल कमाई है। भारी-भार पैसा कोई है, कोई थर्ड पार्टी है जो इनसे पैसा ले रही हैं। बहुत चालाक लोग हैं। चालाक लोगों से सावधान रहिए। और सच बोलूँ तो ये कोई है, इनकी एक्स्ट्रा मैरिड अफ़ेयर हो सकता है। आप ये किसी से, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दी है। कोई लवर है इनकी, लवर का कार्ड आया है। कोई है इनकी, ये एक्स्ट्रा मैरिड अफ़ेयर है, हो रहा है यहाँ पे, मुझे चैनलाइज़ हो रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिड अफ़ेयर है और वो बिल्कुल भी दिल से इन्हें नहीं चाहती हैं।
ये हो रहा है, ये एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर है, उन तक ये पैसा जा रहा है। वो बहुत चालाक लेडीज़ है, लेडीज़ का आ रहा है या लेडीज़ ही शो हो रही है इस पे। कोई लेडीज़ है, देख लीजिए आप। कुछ लोगों का तो ये भी है, कुछ लोगों का ये भी है कि फैमिली ही, जैसे नहीं होते कि फैमिली वाले ही हैं जो पैसा माँग रहे हैं, ये भी किसी का हो रहा है। जैसे मतलब आप बहू हो या फिर हाँ, ये पहले मैं इसी को कंप्लीट कर देती हूँ। आप बहू हो और आपको नहीं बताया जा रहा है और आपके ससुराल वाले आपके हस्बैंड से चुपके से पैसे मंगवा रहे हों, जो भी कमाई है, आप उन्हें गाइड किया जा रहा है कि आपको ना बताया जाए कि आप पैसे इन्हें देते हैं। ऐसा भी है, देख लीजिए किससे एनर्जी कनेक्ट हो रही है। और ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, ये हर एक से मैच नहीं होती है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी इशू हो रहा है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो मुझसे। मैं बिल्कुल इसे क्लियर करके आपको बता दूँगी, ठीक है? और दूसरा ये भी है कि आप हो सकते हो मेल हो, बड़ी मेहनत से कमाई कर रहे हो। अगर कोई मेल उसको देख रहे हैं, तो आपकी वाइफ़ आपकी कमाई को अपने मायके तक पहुँचा रही है। ये हो रहा है, चैनलाइज़ हो रहा है मुझे, ये हो रहा है। आपकी जो वाइफ़ है, वो पैसों को किसी, या तो फिर उनका कोई एक्स्ट्रा अफ़ेयर है, वहाँ वो खर्चा कर रही हैं, उन्हें गिफ्ट दे रही हैं, ठीक है? ऐसा है। और आप हैरान हो कि मैं इतनी कमाई करके लेके आ रहा हूँ, तो ये कहाँ जा रहा है पैसा? देख लीजिए आप किस सिचुएशन में हो, किस सिचुएशन में हो और किसके साथ ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आप प्लीज़ सेफ रहिए, प्यार से समझाइए फैमिली को। ऐसी एनर्जी कनेक्ट हुई है। अगर आपके पास पैसा आ जाता है या आप ऊँचाइयों को छूते हो, तो प्लीज़ घमंड मत करना, क्योंकि आप करने वाले हो। कुछ ऐसा यूनिवर्स आपके रास्तों पे लेके आने वाले हैं, जिस भी एनर्जी के लिए आप देख रहे हो, जब वो चीज़ आपको मिल जाए तो उसका घमंड मत करना, ठीक है? आज के लिए इतना ही। जय माता दी।